हेलो एवरीवन, मैं हूं जरार खान और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय डिफरेंट मेथड्स, जिसमें से इससे पहले के लेक्चर में आपने देखा कि हम लोग कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप वो मेथड समझ चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि फैक्टराइजेशन मेथड को से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। सेकंड थिंग, अब हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये एक तरीके का मेथड होगा, वन बाय वन हम लोग स्टेप चलेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, जिससे क्या होगा कि हमें मेथड भी समझ में आ जाएगा और हमें एग्जांपल भी समझ में आ जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो आप इसके लिए तैयार रहें बिल्कुल, और आप ध्यान रखें इस बात का कि इस मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को भी ड्राइव कर सकते हैं। तो जब लास्ट इसका होगा तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन स्टेप होगा, ठीक है। पर हम यहाँ पर उसको ड्राइव नहीं करने वाले हैं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका डेरिवेशन यहीं से निकल कर आता है और मैं उसको आपको बताऊंगा कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है और उसके हेल्प से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है और वो काफ़ी इजी भी है। तो इस लेक्चर में हम देखते हैं कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सो लेट्स सी, अब हमारे पास एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, 2x² + 5x + 2। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था कि सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड किस तरीके से होता है, ठीक है। और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जाके ले लेंगे। अब हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स को कंप्लीट करके सॉल्व कैसे करेंगे। तो जैसे जैसे मैं करता हूं आप उसको एकदम कॉन्स्टेंटली एकदम आराम से बैठ के उसको देख लीजिए, एक एक स्टेप को देख लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए और उसके बाद आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कितना ईजी है और हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपके पास एक इक्वेशन होना चाहिए, यू शुड हैव एन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप यहां पर लिखें, 2x² + 5x + 2 = 0। आप देख रहे हैं कि यहां पर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। द सेकंड थिंग इज दैट, जो दूसरा स्टेप है, ये जो कांस्टेंट टर्म है, ऐसे तो अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें a की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करें तो 2 है, b की वैल्यू कितनी है, 5 है और c की वैल्यू कितनी है, 2। ये कंपेयर करने पर रिजल्ट आएगा, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट दिस इज द स्टैंडर्ड और जर्नल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप जानते हैं कि ये जो है जर्नल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और अगर उसको कंपेयर करेंगे तो इससे कंपेयर करेंगे और यहाँ पर x² के कोफिशिएंट को a कहते हैं, x² के साथ 2 लगा हुआ है तो 2, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, b के यहाँ 5 है तो 5, और कांस्टेंट ये लास्ट टर्म जिसमें कोई वेरिएबल नहीं इन्वॉल्व होता उसको कांस्टेंट कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि c कांस्टेंट है तो c = 2। ये कंपेयर करना इजी है, आप इसको जरूर जाने कि कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि हम क्या करेंगे कि ये जो कांस्टेंट टर्म है, स्टेप आप समझे, बिल्कुल आप समझे कि मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको शिफ्ट कीजिए, इसको लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कीजिए, ठीक है। तो आप देखोगे जो फर्स्ट स्टेप है वो ये होगा, 2x² + 5x = -2। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या करना है, जो कांस्टेंट है उसको लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करना है, ठीक है। जो सेकंड स्टेप है स्टूडेंट, इसका जो सेकंड स्टेप है वो सेकंड स्टेप ये है कि जो x² जो है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। बट बाई चांस हमारे इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट 2 है तो हमें उसको 1 बनाना होगा। जब तक हम उसको 1 नहीं बनाएंगे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे या हम स्क्वायर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो उसको हमें 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि ये यहाँ पर जितना भी नंबर हो, जो भी हो, कोई भी रियल नंबर हो, उस रियल नंबर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आप एक सिंगल टर्म को अकेले डिवाइड नहीं कर सकते, कोई रूल ऐसा नहीं है। तो जो भी नंबर यहाँ पर है रियल नंबर, उससे पूरे को डिवाइड कर दीजिए। वहाँ पर क्या है, 2 है तो 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे लेफ्ट और राइट में, ठीक है। जो भी रहेगा, अगर यहाँ पर 2 है तो 2 से करेंगे, 5 होता तो 5 से करते, a होता तो a से करते, ठीक है। तो आप जब यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग अबव बाय 2, इस पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे। आप देखें यहाँ पर क्या आएगा, x² × 1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 5/2x, और यहाँ पर क्या आएगा -1। सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। अभी यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, 2 से डिवाइड कर दिया। अब जो आपका मेथड कहता है कि इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो है, इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। सेकंड थिंग x है और ये कांस्टेंट टर्म इधर लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट, अब इसके बाद का जो अगला स्टेप हमारा है वो ये है कि ये जो रफ वर्क है, ये रफ वर्क है, इसको यहाँ पर कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देखें कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, आप वहाँ से x का कोफिशिएंट फाइंड करें, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x।
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 5/2, ये रफ वर्क है, ध्यान देंगे। जो भी x का कोफिशिएंट है उसको हाफ कीजिए। हाफ करने का मतलब है उसके डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। हाफ करने का मतलब ये है, जो भी x का कोफिशिएंट है ये है। जब इसके डिनोमिनेटर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/4 आएगा, ठीक है। अब जब आपने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या उस टर्म को x के कोफिशिएंट को हाफ कर दिया, तो जो भी रिजल्ट आया है आप उसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर, ठीक है। और ये जो स्क्वायर है उसको इक्वेशन के दोनों साइड में ऐड कर दीजिए, मतलब उसको लेफ्ट में भी ऐड कीजिए, राइट में भी ऐड कीजिए। तो उसको जब आप लेफ्ट और राइट में ऐड करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 5/4x, सॉरी यहाँ पर 5/2x प्लस 5/4 स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा 5/4 स्क्वायर माइनस 1। अब देखें, समझ में आया? x के कोफिशिएंट को हाफ करना है, जो भी रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर को ये जो इक्वेशन स्टार है इसके दोनों साइड में ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आया। अब हम आपको समझाते हैं कि यहाँ से हमारे काम की चीज़ें कैसे निकलने वाली है। देखिए, स्क्वायर कंप्लीट करना है, हमें क्या करना है कि इधर भी एक होल स्क्वायर बनाना है और इधर भी एक होल स्क्वायर बनाना है, ये हमारी ड्यूटी है। अब देखें, आप इसको समझें, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो आप ये भी ना ध्यान दें, बिल्कुल फॉर्मूला कुछ ना सोचें, बस आप इसको याद रखें। पहला जो टर्म है वो लिखिए, स्क्वायर ना लिखिए, पहला x है, x² है बट x लिखिए। दूसरे का जो साइन है वो लिखिए, प्लस है, और तीसरे में ये जो नंबर लिखा है वो लिखिए और होल स्क्वायर लगाइए, समझे? फर्स्ट टर्म लिखे, सेकंड का साइन और थर्ड टर्म और उसका होल स्क्वायर, और इस साइड में आपको ओपन करना पड़ेगा। तो ये होगा 25 माइनस 16/16, और अभी यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, अभी इसके बाद स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16 होल स्क्वायर, और इस तरीके से 3/4 होल स्क्वायर आएगा। और यहाँ क्या आएगा, x प्लस 5/4 होल स्क्वायर। क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की बातें समझ में आई हैं? ठीक है, ओके, समझ आई? वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ से स्क्वायर हटाने हैं। तो जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, जब इस साइड से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड में चेंजेस क्या आएंगे, देखिए, x प्लस 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस 3/4, स्क्वायर हट गए, प्लस माइनस 3/4। ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि हम यहाँ से एक बार पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे, एक बार नेगेटिव को, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट उसके आने हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात एकदम क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से इसको मैं वाइप कर देता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे टेकिंग पॉजिटिव लिखेंगे, आप लिखें टेकिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पर देखें टेकिंग पॉजिटिव, जब आप पॉजिटिव लेंगे रिजल्ट क्या देगा आपको, देखें x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 3/4, पॉजिटिव शिफ्ट करेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 3/4 माइनस 5/4 इज इक्वल टू माइनस 2/4 इज इक्वल टू माइनस हाफ। लेकिन एक और रिजल्ट हम ले सकते हैं, क्या, नेगेटिव। अब आप लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव, तो जैसे ही आप नेगेटिव लेंगे आप देखें x प्लस 5/4 विल इक्वल टू माइनस 3/4, पॉजिटिव को शिफ्ट करेंगे तो वो आपको दे देगा, देखिए x इज इक्वल टू माइनस 3/4 माइनस 5/4, यहाँ से माइनस 8/4 आएगा जो इक्वल टू माइनस 2 होगा। तो आप देख रहे हैं एक x की वैल्यू ये आ गई और दूसरी x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है? ये इतना इजी था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या करना है, कांस्टेंट को राइट शिफ्ट करना है, एक एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, आफ्टर डिवीजन जो चेंज आएगा उसमें से एक्स के कोफिशिएंट को लेना है, उसको हाफ करना है, उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर को दोनों साइड ऐड करना है, और ऐड करने के बाद ये ध्यान देना है पहला टर्म लिखेंगे, दूसरे का साइन और तीसरा टर्म होल स्क्वायर लगा देंगे, इधर सॉल्व करेंगे।
और इस तरीके से दोनों तरफ स्क्वायर बनेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, इस साइड प्लस माइनस आएगा, और एक बार पॉजिटिव लेकर x की वैल्यू निकालेंगे, एक बार नेगेटिव लेकर x की वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम समझ सकते हैं कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर मेथड के हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है, स्क्वायर बना के सॉल्व किया जा सकता है। अब इसमें जो लास्ट है वो हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का जो है सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उसके सोल्यूशन को हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे आपको, हम उसके लिए एक और वीडियो इसको बनाएंगे और उसमें हम आपको सबसे पहले उसका डेरिवेशन सिखाएंगे, जो डेरिवेशन यहीं से निकल कर आएगा, और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे कि सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आप इन दोनों को देखिए, पहले वाले मेथड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख लीजिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन भी डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके देख लीजिए। और अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट की बात करेंगे, और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू।